सो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के। तो हम लोग जैसे कि पढ़ रहे थे, अपना रिवीजन सीरीज चल रहा था, महा रिवीजन सीरीज हम लोग कर रहे थे। पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है पहला चैप्टर तो आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करके देख सकते हैं, या डायरेक्ट चैनल पर पहुंच जाइए, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे रिवीजन चल रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का, पीसीएम का रिवीजन, हम लोग पीसीबी का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आज मैं नया चैप्टर चैप्टर नंबर 2 लेकर के आया हूँ, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। और अब हम इसमें कुछ चीजें देखेंगे धीरे धीरे करके। पहला पेज कहाँ चला गया इसका? चलो ठीक है, पहला पेज आई गेस मैंने डिलीट कर दिया गलती से। नहीं, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, पहले पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इस वाले में हम लोग बस खाली क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन आते हैं उन सब के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, उसका सबसे बेसिक डेफिनेशन, एक किसी टेस्ट चार्ज को, यूनिट चार्ज, ठीक है, यूनिट टेस्ट चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट ए पे लाने में जो वर्क डन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ऑफ ए। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन taking a charge from infinity, taking a unit charge from the infinity to the point on the electric field, इसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब इस पर डीप में नहीं घुसेंगे क्या होता है पोटेंशियल, क्या नहीं होता है, बस हमें डेफिनेशन बेसिक समझ में आनी चाहिए, उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, और बाकी जो चीज़ें हैं अभी आपको रटने की भाषा में ही सीखना है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि टाइम लिमिटेशन है और रिवीजन सेशन चल रहा है, तो आप लोग डीप में नहीं जाएंगे, बस क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, फॉर्मूला कैसे, इसी में जाएंगे। रियल लाइफ से रिलेट करने वाली टाइम जा चुका है। तो बाकी देखो, पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो काम करना पड़ रहा है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर हम किसी चार्ज को ले जा रहे हैं तो जो वर्क डन हम कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। उसको वी ए बी या फिर डेल्टा वी से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और हमारा जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, मैं यहीं पे लिखूंगा आपको फॉर्मूला भी और यूनिट भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अच्छा, डब्ल्यू मतलब जूल होता है, जूल पर कूलाम पोटेंशियल की एक यूनिट हो गया, और डब्ल्यू को हम लोग न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, वर्क यूनिट। तो ऐसे ही जो वोल्ट पोटेंशियल की यूनिट हो गई वो एक क्या हो गई, जूल पर कूलाम, जो कि इक्वल है न्यूटन मीटर पर कूलाम के, जो कि इक्वल है वोल्ट के। ये सारी की सारी डिफिनेशंस की वो एसआई यूनिट्स है पोटेंशियल की, ऐसा। इसका बहुत एक बड़ा रोल होता है, बोर्ड के एग्जाम में ऐसा यूनिट्स पूछी जाती हैं, तो इस चीज को बच्चों याद रखना आप लोग। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? अब देखो अगली चीज क्या है, यहाँ पर अगली चीज क्या दे रखी है, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसका जो डायमेंशंस होते हैं एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 ए पे पावर -3, ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, और बाकी बाकी हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। इलेक्ट्रो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी चार्ज के आसपास की या चार्ज बॉडी के आसपास की ऐसी सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। ऐसी सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो, जैसे एक पॉइंट चार्ज ले लो, अब इसके इधर आर डिस्टेंस पे जाओगे। अच्छा, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है हमारे चार्ज के टर्म्स में वो होता है के क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बुक में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये भी फॉर्मूला होता है किसका, पोटेंशियल का। के को ही हम बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। बाकी देखो और आगे देखो, और हमारा एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसका फॉर्मूला होता है वी क्यू, पोटेंशियल इनटू चार्ज, उसी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है बच्चों, वर्क का भी सेम फॉर्मूला होता है, वर्क का भी सेम फार्मूला क्या होता है, वी क्यू। यही तो होता है, वर्क का भी फार्मूला यही होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। वर्क और एनर्जी को हम लोग इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, वर्क को अगर नेगेटिव कर दो तो वो एनर्जी हो जाएगा, जो एनर्जी को अगर आप नेगेटिव करते हो तो वर्क हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की हम बात कर रहे थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है बच्चों, देख लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब किसी चार्ज के आसपास की ऐसी सरफेसेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो। जैसे एक चार्ज क्यू है, इसके आर डिस्टेंस यहाँ जाओ, आर डिस्टेंस इधर जाओ, आर डिस्टेंस पीछे जाओ, आगे जाओ, हर जगह पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है,
v का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। तो आर इधर के लिए भी सेम डिस्टेंस पे जा रहा है, इधर भी, तो हर तरफ क्या होगा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 3 चार्ज, 3 चार्ज या 4 चार्ज या 5 चार्ज एक साथ है, अगर उनकी आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट होगी। तो आप क्या करेंगे, सारे चार्जेस की जो आपस की पोटेंशियल एनर्जी है उन सबको जोड़ देंगे। जैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, क्यू अपॉन वी, तो क्यू ऐसे रखेंगे, वी का फॉर्मूला क्या है, होता है के क्यू अपॉन आर, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल का वो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ये फॉर्मूला किसका होता है, पोटेंशियल एनर्जी का। अगर आपको किसी मतलब एक चार्ज का सिस्टम है उसके थ्रू पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तीन तीन चार्ज हो, 4 चार्ज हो, 5 चार्ज हो, उनका आपको सबको पेयर, पहले सबका पेयर बना लेना है। ठीक है, मान लेते हैं 3 चार्जेस हैं एक सिस्टम में, उनकी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि आपको बाहर ले लो या बाहर कुछ भी मत लो, कि Q1 पहला दूसरा एक साथ जुड़ेंगे, पहले दोनों के बीच के डिस्टेंस को R1 मान लेते हैं, फिर क्या होगा, पहला और तीसरा साथ में जुड़ेंगे, उनके बीच के डिस्टेंस को भी हम R2 मान लेते हैं। और ऐसे ही फिर क्या पेयर बचा, पहला और तीसरा भी नहीं जुड़ा, पहला तीसरा जुड़ चुका, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा एक साथ जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा दूसरा और तीसरा अपॉन R3। ठीक है, इसको इन जनरल लिखें तो हम क्या बोलेंगे, के को बाहर ले लेंगे, Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q1 Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस Q2 Q3 अपॉन R3। ठीक है बच्चों, ये होता है फॉर्मूला। अभी इसको हम आगे जब क्वेश्चन में लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, जब इसको हम क्वेश्चन में करेंगे अभी सॉल्व तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी ज़्यादा। अब क्या है, ठीक है, इसको इतना ही रखेंगे हम। और अगर पोटेंशियल एनर्जी, ये तो है क्या, पोटेंशियल एनर्जी 3 चार्ज के सिस्टम की, वो मतलब 3 चार्जेस हैं और कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन्हीं जो 3 चार्ज है उसी की एक्सटर्नल फील्ड है, मतलब उसी की एनर्जी है। और अगर हमें ऐसा पूछा जाए, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस के Q1 Q2 अपॉन इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो R दे रखा है। ये होता है दो चार्जेस हैं अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, उनकी अगर आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी क्वेश्चन अगर इस पर आता है तो मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा, बाकी अगर नहीं आता है तो आपको बस खाली इतनी जानने की जरूरत है, इससे ज़्यादा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको समझा रहा हूँ उतना समझ लीजिए, आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल अगर आपसे पूछे तो क्या होता है, माइनस पी ई कॉस थीटा होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। यही सब क्वेश्चंस आपके अभी आने वाले हैं, इसलिए मैं पहले आपको सारे फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। और यूनिट्स आपकी कुछ चीज़ की नहीं बताइए, कुछ चीज़ की नहीं बताइए, तो आप निकाल लीजिए खुद से, आपको फॉर्मूला पता है तो। अब थोड़ा आगे बढ़े, अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले में पूछ रहा है, फिजिकल क्वांटिटी हैज एसआई यूनिट, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर पर कूलम होती है। आपने पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट पढ़ रखी है, आपने पोटेंशियल की यूनिट क्या पढ़ रखी है, वोल्ट पढ़ रखी है, तो कंफ्यूज जाओगे, लेकिन मैंने ऐसा यूनिट आपको आज बता दिया कि न्यूटन मीटर पर कूलम भी होती है, तो आपको ये भी समझना है ये किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है। इस चीज़ में हम कंफ्यूजन जैसे कोई वर्ड्स होने नहीं चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। बाकी क्या है, ए चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू मूव इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाती है। अब चार्ज को अगर हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी साथ साथ में। हायर से लोअर की तरफ मतलब लोअर से हायर की तरफ बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही है, इसी के अपोजिट चार्ज को भी ले जा रहे हैं, तो और डायरेक्शन क्या होता है, पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होता है, हायर की तरफ होता है, तो चार्ज को भी हायर की तरफ ले जा रहे हैं, तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस मोशन में इंक्रीज होगी, ये चीज आपको बतानी थी। अब देखो एक क्यू चार्ज है यहाँ पे है रखा हुआ, आपको बताना है कि जो वी ए माइनस वी बी होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये आपको ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखो वी से ए से यहाँ तक का ये पोटेंशियल है वी ए और ये पोटेंशियल है वी बी। अगर आपको बड़े में से छोटे को अगर आप माइनस करो तो जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, कम है, ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपका ये नेगेटिव आएगा आंसर। सॉरी बच्चों, ये आंसर क्या आएगा, नेगेटिव।
पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है ये वो मुझे बताना, इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा। लेट मी राइट दिस, देखो लिख के दिखाता हूँ। अगर हम वी ए की बात करें तो क्यू चार्ज के लिए वी ए के पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है आपने, के क्यू कितना दे रखा है आर, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ओ ए, ठीक है, ओ ए डिस्टेंस होगा। अगर मैं वी बी की बात करूँ, के क्यू अपॉन ओ बी होगा इसका डिस्टेंस, ठीक है। अब आप देखो ओ बी ज़्यादा बड़ा है या ओ ए ज़्यादा बड़ा है, अब इन दोनों को मैं माइनस कर रहा हूँ। अगर के क्यू ओ ए माइनस के क्यू ओ बी, अगर इन दोनों को मैं माइनस कर रहा हूँ वी वी बी निकालने के लिए, तो बच्चों देखो देखना है ओ ए क्या है, छोटा है, छोटे में से अगर बड़े को माइनस करें, अच्छा यहाँ देखना, यहाँ पर देखना डिस्टेंस, डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो के क्यू मैंने बाहर निकाल लिया, अब यहाँ पे क्या बचा, 1 ए यू माइनस 1 ओ बी, 1 ओ बी। अच्छा अब बताओ ओ बी तो बड़ा है ओ ए से, लेकिन ये फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है, फ्रैक्शन ओ ए बड़ा होगा ना, डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा छोटा फ्रैक्शन नंबर की वैल्यू उतनी ज़्यादा बड़ी, तो ओ ए बड़ा है ओ बी छोटा है, जब बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तभी तो मैं बोल रहा था कि पॉजिटिव आएगा, आप लोग मानने को तैयार नहीं थे। आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, बड़े में से अगर छोटा घट रहा है तो पॉजिटिव में आंसर आना है, और ये बड़ा क्यों, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर छोटा है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसीलिए ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यही पूछा गया है यहाँ पर, आप लिख दीजिएगा पॉजिटिव आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन भी लिखते रहे, ताकि अगर आप पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई खुद से कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं, चलो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा, देखिए और बड़ा करते हैं, मैं यहीं पे सॉल्व भी कर दूँगा। क्वेश्चन ही ऐसा है, ये हम 5th क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि हम यहीं पे सॉल्व कर देंगे, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलो देखो, इसको मैं ब्लैक पेन लूँगा ताकि आपको क्लियर दिखे। क्या जी, ऑन मूविंग अ चार्ज, हाँ, ऑन मूविंग अ चार्ज 20 कूलम बाय 2 सेंटीमीटर 2 जूल वर्क इज डन, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, मतलब वी ए माइनस वी बी आपको निकालना है। तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, डब्ल्यू बाई क्यू, मैंने अभी पीछे पढ़ाया है। डब्ल्यू कितना है, वर्क डन कितना है, 2 जूल है, चार्ज कितना है 2 कूलम से, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10, जो कि किसके बराबर होगा 0.1 वोल्ट। समझ आया, इस डिस्टेंस की कोई ज़रूरत हमें नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमें जो फॉर्मूला पता है तो ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो, अभी हमारा पहला क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स वाला, हमारा 1 मार्क्स वाला हमने सब खत्म कर लिया, अब 2 मार्क्स पे आते हैं जल्दी से। An expression for potential energy of a system of 2 point charges q1 and q2 located at the position r1 and r2 in an external field E। तो आपको क्या बताना है, एक r1 डिस्टेंस पे एक r2 डिस्टेंस पे, मतलब ये डिस्टेंस नहीं देखा है, लोकेशन r1 एक ही दे रखा है कि r2 दे रखा है, q1 चार्ज और q2 चार्ज है। आपको बताना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल चार्ज की क्या होगी, आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके दिखाना है। तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर एक ले आता हूँ डब्बा, ठीक है। और मैं यहाँ इसको सॉल्व करूँगा बढ़िया से, ठीक है। अब बच्चों ये क्या है, एक R1 देखा, अब देखो मैं एक चार्ज Q1, पहले क्या निकालता हूँ, Q1 के लिए U1 निकाल लेता हूँ, U1 एनर्जी U1 में निकाल रहा हूँ, Q1 चार्ज के लिए क्या हो जाएगी V1 और Q1, ठीक है, ये हो जाएगी। अब दूसरे वाले चार्ज के लिए निकालो तो V2 और Q2 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर 3 चार्ज का सिस्टम, 2 चार्ज का सिस्टम और एक्सटर्नल फील्ड में है तो आपको क्या निकाल देना है, डायरेक्ट लिख देना, डायरेक्ट लिख सकते हो। और यहाँ पे पूछा भी क्या है, आपको डायरेक्ट ही लिखना है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझना चाहो तो ये लिख सकते हो। लेकिन अब जब तीसरा, पहला चार्ज तो पहले से आ गया, अब वो अपने कुछ वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अब उसमें जब दूसरा चार्ज लाओगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, अपोजिट फोर्स लगेगा, उसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। तो जो हमारा जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगा यू आएगा, वो क्या आएगा V1 U1 प्लस V2 U2, और फिर प्लस क्या करेंगे इसका K Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच का, एक R1 एक R2 लोकेशन है, तो बीच का लोकेशन क्या होगा R1 R2। यही होगा पोटेंशियल एनर्जी पूरे के पूरे सिस्टम की, 2 चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल गया। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने क्योंकि बताया था आप लोग को, और चाहो तो ऐसे डायरेक्ट करके भी लिखा सकते हो,
ठीक है, दिखा सकते हैं यहाँ पर, यहाँ इसका सॉल्यूशन में भी अगले पेज में होगा, अगले पेज में होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है अगले पेज में यही चीज़ है। के की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है। ठीक है बच्चों, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी, कैप्चर द डिस्टेंस r1, दिस यूज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। सेम क्वेश्चन है, इसको मैं अब दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा। बस इसमें क्या करना बच्चों, दोनों चार्जेस का फिगर, 3 मार्क्स में तो हल्का से फिगर बना देना और चीजें आप लोग लिख सकते हो, आपको पता है ये चीज। इफ एन एक्सचेंज अप्लाई ऑन द सिस्टम, अच्छा पहले क्या निकालना है, पहले तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। फिर अगर एक्सटर्नल फील्ड आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब आ जाए एक्सटर्नल फील्ड तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया होगा इसका सॉल्यूशन, हम पीछे भी करेंगे, पहले एक मिनट से हम सॉल्यूशन दे रखा होगा। चलो अब इसको करते हैं, पहले आप क्या करो, ये वाला कर लो। हाँ पहले ये कर लेते हैं। इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो इसका रिलेशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता है हाँ E इज इक्वल टू dV/dr, ये दोनों के बीच का क्या है, रिलेशन है। बस खाली आपको रिलेशन ही लिखना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। और आपको बताना है इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये माइनस जेड डायरेक्शन में क्या है, इसको जेड डायरेक्शन मान लेते हैं। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ऐसे प्लेन्स बन जाएंगे, वही क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे कुछ इस तरह से। अब देखो अगला क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको क्या बताना है, इस सिस्टम को तोड़ने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इसका उल्टा सोचो, थोड़ा सा इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। 3 चार्जेस हैं, तीनों कहाँ रखे हुए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वो वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। तो आपको बताना है कि टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा इसको डिसोसिएट करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करोगे, आप लोग उसके लिए आप लोग सिंपली क्या करोगे, इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दोगे, उसी का माइनस कर दोगे तो वर्क डन आ जाएगा। मैंने बताया ना इस चीज का, दोनों का रिलेशन। तो आप क्या करो, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो पूरे सिस्टम की। पहले आप बनाओगे यहाँ पर ट्राइंगल, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, सपोज करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लो कि, इसको मैं थोड़ा सा साइड करूंगा, साइड हो जा भाई, साइड हो जा, बहुत वेरी गुड, ऐसे ही साइड हो बेटा तुम, ऐसे ही तुमको साइड रहना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, क्या क्या चार्जेस दे रखे हैं, एक है 1 माइक्रोकुलाम, दूसरा भी है 1 माइक्रोकुलाम, और तीसरा क्या है -4 माइक्रोकुलाम। अच्छा माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई। डिस्टेंस क्या रखा, 10 सेंटीमीटर, जिसको हम 0.1 मीटर बोल सकते हैं, मीटर बोल सकते हैं, मीटर बोल सकते हैं, मीटर बोल सकते हैं, इसको भी 0.1 मीटर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब इनको भी अगर हम कुलाम में भी लास्ट में चेंज कर लूँगा। बाकी देखो जो हमारा अब सॉल्व करेंगे टोटल सिस्टम की, पहले इन दोनों का पेयर की पोटेंशियल, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों सबको जोड़ना है। तो हमारा जो टोटल होगा पोटेंशियल वो क्या होगा, के को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, सबके लिए के यूज होना है तो Q1 Q2 अपॉन R। अच्छा R भी सबका सेम है तो 0.1 को भी मैंने बाहर कर लिया। अगर आप करना चाहते हो नर्सरी के बच्चों की तरह सारी चीज़ें एक साथ लिख के, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट बताऊंगा कि, और R भी सबके बीच का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा 0.1 ही लिखूंगा। ठीक है, बाहर लिख लिया मैंने। अब Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 यही करना है आपको। पहले Q1 और Q2, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ। Q1 और Q2 को करते हैं मल्टीप्लाई। Q1 कितना है, 1 × 10⁻⁻⁶, मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 × 10⁻⁻⁶ से। इसको और साइड हमें करना होगा। भाई तुम छोटे से हो जाओ अभी, ठीक है। और फिर दूसरा हमें ऐड करना पड़ेगा Q1 और Q3, या Q2 और Q3 को कर देते हैं। Q2 और Q3 को करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस है 4, तो 1 × 10⁻⁻⁶ इंटू 4 हुआ, तो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया 10⁻⁻⁶। और फिर अगला भी सेम यही होगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन भी क्या होगा, यही 1 × 10⁻⁻⁶ इंटू 4 × 10⁻⁻⁶। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा ये चीज़। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, अभी के की वैल्यू भी लास्ट में रखनी पड़ेगी हमें। ये 6 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 12 -12।
यहाँ पर क्या होगा -4 इंटू 10⁻⁻12 और यहाँ पे -4 इंटू 10⁻⁻12। अगर इसको सबको जोड़ेंगे -4 -4 -8 हो जाएगा और 8 + 1 -7 हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू के 0.1 -7 इंटू 10⁻⁻12। जोड़े घटाओगे बेटा आंसर आएगा। अब आगे देखो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻+9 होता है, -7 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और 0.1 को मैं अगर उसमें कन्वर्ट करूँ तो ऊपर जाके 10 बन जाएगा। तो देखो या 12 में से 10, 7 9 7 जा 63 हो जाएगा। 10 1 11, नहीं 9 1 10, 10 में से 12 जाएगा -2, 10⁻⁻2 बचेगा। या इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ और माइनस में सारी चीज़ें, ये -7 आया था ना, माइनस में -0.63 जूल्स आ जाएगा। अब इसका अगर वर्क डन निकालना है तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 0.63 जूल्स। ये हो गया आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन का। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़ा जाए, इतना आपके समझ में आ गया है, इजाज़त हो अगर आगे बढ़ने की तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसी पेज पे मुझे अगला क्वेश्चन नहीं बताना है। चलो फिर इरेज करते हैं। लेट्स इरेज दिस टुगेदर। थोड़ा साइज इरेजर का बड़ा होता तो जल्दी इरेज होता। चलो साइज भी हमने बड़ा कर लिया है। इस पार्ट को मुझे हटाना है। क्लियर ऑल करने से क्या होता है ना, ये भी चला जाता है ये पेज जिससे मुझे सॉल्व कराना है, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, भाई आ जाओ, तुम हो जाओ बड़े। देख क्या देखा, ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस विद डिस्टेंस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पोटेंशियल डिस्टेंस के क्या होती है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और लेकिन जो वो होता है पोटेंशियल होता है वो बस खाली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इससे ज़्यादा कर्वी बनेगा ग्राफ, और इससे क्या होगा बेटा, कम कर्वी बनेगा। ये चीज़ देखो, दोनों ग्राफ दे रखे हैं, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यही ग्राफ आप बना के आ जाओगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस पर बढ़ते हैं हम 5वें क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सॉरी, जूम क्यों नहीं हो रहा है। देखो यहाँ इसका सॉल्यूशन दे रखा है, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। क्या दे रखा है, 2 पॉइंट चार्ज Q एंड -2Q आर केप्ट एट डिस्टेंस डी अपार्ट। फाइंड द लोकेशन वेयर लोकेशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू द चार्ज Q एट विच पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम विल बी जीरो। मतलब ऐसी जगह बतानी है, ये इस Q से ऐसी डिस्टेंस पे बताना है जहां पर पोटेंशियल क्या हो, जीरो हो, दोनों चार्ज का मिला करके। तो मैं क्या करूंगा, सपोज कर लूंगा कि Q से जो x डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो होगा, तो मैं क्या निकालूंगा, Q से x डिस्टेंस का पोटेंशियल, और इधर से भी यहाँ इतने डिस्टेंस का। अच्छा यहाँ से ये डिस्टेंस अगर x है, देखना ध्यान देना बच्चों, यहाँ से ये डिस्टेंस x है तो ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d-x। समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो पोटेंशियल इन दोनों के इस पॉइंट पे पोटेंशियल +Q चार्ज से निकालूंगा और -2Q चार्ज से निकालूंगा, और दोनों को जो ऐड करके कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ सॉल्व किया, ऐसे फोर्स वाले क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर रखे होंगे बच्चों, समझ में आया होगा ये चीज। d/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 kept at the distance R2 use the expression for electrostatic potential energy of the system। दोनों इतनी दूरी पर रखे, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है दोनों के बीच का। ठीक है बच्चों, ये चीज आप लोग सॉल्व कर लोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको इसका बताना है, वही जो मैंने अभी समझाया वही चीजें इसमें करनी है, और ये इस वाले क्वेश्चन में भी आपको सेम चीज करनी है। मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को दिखा देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, के Q1 Q2 अपॉन आर। देखो ये बताया था ना मैंने। अब इसको थोड़ा अगर आप सॉल्व करके दिखाना चाहते हो, दो सिस्टम है, दोनों के बीच का अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर, दोनों के बीच का। अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड है तो ये हो जाता है। ये जूम क्यों नहीं हो रहा है, पूरा बड़ा इसको हो जाने दो, इस बच्चे को थोड़ा बड़ा हो जाने दो, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। क्यों नहीं हो रहा है भाई बड़ा, थोड़ा
और बड़ा हो जाए। ठीक है, अगर आप इसको निकालना चाहते हो अपने दम पे कि ये आया कैसे, इसका डेरिवेशन देखना चाहते हो, टू चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का वो डेरिवेशन कैसे होगा, तो सेम है। वर्क डन का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है बच्चों? एफ डॉट एस होता है, या डी डब्ल्यू, आप छोटा सा वर्क डन बोल सकते हो, तो उसका क्या होगा? डी एक्स, डिस्टेंस को डी एक्स बोल सकते हैं, तो डी डब्ल्यू करोगे तो ये वर्क हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और ये डी आर, मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है ना, तो डी आर, बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है, के और Q1 Q2 सब कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा? 1/r², डी आर। अगर 1/r² का आप लोग डिफ्रेंशिएशन करते हो, अगर आपने पढ़ रखा है डिफ्रेंशिएशन आता है, तो ये होता है -r। हट जा भाई, यहाँ हाँ, अगर आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ रखा है तो ये क्या होता है? -r होता है 1/r² का डिफ्रेंशिएशन। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के Q1 Q2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? -1/r। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -k Q1 Q2 अपॉन r। और मैंने आपको बताया था W इज इक्वल टू क्या होता है? -u होता है, तो u क्या हो जाएगा? k Q1 Q2 अपॉन r। इस तरह से आप इसका डेरिवेशन कर सकते हो। इसमें थोड़ा अलग तरह डेरिवेशन दे रखा है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होने, आपको डेरिवेशन इसी तरह करना है। k की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो? 1/4πε0। ठीक है, अगर आप कोई एक्सटर्नल फील्ड हो तब थोड़ी होगा ये दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, तब क्या होगा? ये वाला होगा। ये मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया, मतलब पीछे अभी बताया ये चीज़, तो ये होगा। ठीक है, अब 4 पॉइंट चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ साइड शोन इन फिगर। आपको क्या बताना है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स पहले बाद में निकालेंगे, पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालेंगे। ये डेरिवेशन आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, शॉर्टकट में मैंने बताया, हालांकि डिटेल नहीं बताया, लेकिन फिर भी आपके काम की चीज़ है ये। एक सेकंड लीजिए, मैं पानी पी करके आता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्या है इस क्यू चार्ज का, मतलब ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की क्या होगी। देख, बहुत सिंपल है, आप जितना इमेजिन नहीं कर सकते उतना सिंपल है। पहले मैं इसको बना लूँगा फिगर को अच्छे से। क्या दिया हुआ है? क्यू 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 एंड क्यू। ठीक है, अब पूरे सिस्टम का आपको पोटेंशियल निकालना है। ए बी ऊपर दे रखा है, ए बी सी और डी, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल निकालना है। तो हम पहले जोड़े बनाएंगे। जोड़े देखो, जब भी ये वो आ गया आपके पास स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल आ गया, तो इसके जोड़े, इसका जोड़ा इसके साथ बनेगा, इसका जोड़ा इसके साथ बनेगा, और इसका जोड़ा इसके साथ भी बनेगा। और डायगोनल ऑफ ये साइड ए दे रखा है, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? a√2। ठीक है, डिस्टेंस मैंने बताने के लिए आपको बताया। तो अगर आप सॉल्व करना इसको चाहेंगे तो कैसे सॉल्व होगा? पहले इसका जोड़ा देखते हैं किसके किसके साथ बन रहा है। के को बाहर ले लेंगे, के बार बार कॉमन आएगा, इसलिए के को हम बाहर ले लेते हैं। इस बार डिस्टेंस को बाहर नहीं ले सकते, बस के को ले सकते हैं। इसका जोड़ा इसके साथ क्यू क्यू अपॉन, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है, प्लस इसका जोड़ा इसके साथ फिर से क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस ए। अब इसी का जोड़ा इसके साथ भी बनेगा, तो Q² अपॉन a√, फिर प्लस करते हैं। इसका हो गया, इसके साथ, इसका किस किसके साथ जोड़ा बन रहा है? यहाँ पे भी बनेगा, इसके साथ बनेगा, ये तो हम लिख चुके, इसके साथ बनेगा, ये लिखना है हमें क्यू क्यू अपॉन ए। और इसका जोड़ा इसके साथ बना, इसके साथ, अब इसके साथ बनेगा तो क्या लिखेंगे? Q² अपॉन a√2। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, इसको मैं फिर से वापस भेजने जा रहा हूँ ऊपर। भाई तो ऊपर ही आराम करो, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखो, इसका जोड़ा इसके साथ बन गया, इसके साथ पहले से बना हुआ था, इसके साथ भी बना लिया। एक पेयर जो एक बार बन जाएगा, दोबारा से उसका पेयर नहीं बनाना होता है, ये चीज़ें आपको पता होंगी। अब यहाँ देखो, अब इस वाले चार्ज पे आते हैं, इसका सबके साथ पेयर बनाओ। इसका इसके साथ बनेगा, वो बन चुका है, इसका इसके साथ बनेगा, बन चुका, बस एक पेयर बचा है, क्या बनेगा? क्यू क्यू अपॉन ए। ठीक है, अब क्या है, इसका सबके साथ पेयर बन चुका है। टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 पेयर होने चाहिए,
6 पेयर हमारे बन चुके हैं। अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल है याद कर लो आज ही कि 6 पेयर बनते हैं। वैसे इसको निकालने का फॉर्मूला भी, बट फॉर्मूले पे अब रहो ही मत, अब याद कर लो चीज़ें जो भी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये वाला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आप क्या लिख सकते हो 4 टाइम्स क्यू क्यू अपॉन ए। अब ये रूट वाला सब अलग अलग है, क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 2 प्लस कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट, ये हो जाएगा आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स आपको निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, वो भी पिछले चैप्टर का है, फोर्स वाला पार्ट। तो फोर्स वाला पार्ट आपके लास्ट चैप्टर का, इस चैप्टर का है भी नहीं, बाकी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। फोर्स का फॉर्मूला, रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे। देखो इस क्यू चार्ज पे अगर मुझे फोर्स निकालना है, एक तो इससे फोर्स लग रहा होगा और इससे भी फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा कहीं इधर लगेगा, ठीक है, और इससे जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो भी इधर लगेगा, और दोनों फोर्सेस को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इसको आपको देखना है तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका आंसर दिया है, ए भी कॉमन ले लिया बाहर, तो ले सकते हो आप चाहो तो, नहीं चाहोगे तो भी बाहर चलेगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेट फोर्स निकालने के लिए आप ले सकते हैं, पिछले चैप्टर का था इसलिए मैं इसको अभी यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। अब क्या है, 3 पॉइंट चार्ज क्यू क्यू इतना इतना प्लेस ऑन द वर्टेक्स ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल, फाइंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इलेक्ट्रिक फोर्स, इसमें भी क्या निकालना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है आपको, कितना इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए आप वर्क डन पहले निकाल लो, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, पहले तो फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन सेपरेटिंग द चार्ज। वर्क डन वाला फॉर्मूला वही जो पीछे रेक्टेंगल ट्रायंगल क्वेश्चन क्या था, वही सेम टू सेम एज एज इट इज वही क्वेश्चन है। बाकी अगर आपको क्या निकालना है, वर्क डन में निकालने के लिए बोला है, तो वर्क डन मतलब फोर्स निकालने के लिए बोला है। अगेन आप रिजल्टेंट वाला खेल करोगे, यहाँ से फोर्स निकल आएगा। अगर आपको अभी भी रिजल्टेंट वाला समझ में नहीं आता या कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा, ये वाले क्वेश्चन में अगर डाउट है तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, उसका डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन तो आपको याद करने पड़ेंगे, तो मैं आपको डेरिवेशन दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है बच्चों। ये लॉन्ग वाला बचा है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मेरी ऑफलाइन क्लासेस का टाइम हो रहा है, तो हमने एक टॉपिक का बस लॉन्ग बचा हुआ है, उसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी अगर आपको ये डेरिवेशन भी नहीं आता है तो कमेंट में आप आज ही मुझे बता दीजिए, ताकि मैं कल जब लेक्चर शुरू करूँ तो ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको बता सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।